विकल्प कैसे बन गए कि भाई भगवान सब चीज ठीक कर देते हैं, ये विकल्प है। और सच्चाई ये है कि ना तो वो ठीक करते ना वो खराब करते। हमारा ही घटनाक्रम प्रतिफलों को उत्पन्न करता है, नकारात्मक प्रतिफल या सकारात्मक प्रतिफल, वो तो न्यूट्रल फेज में है। पर चूंकि हमने एक विकल्प के रूप में भगवान भगवान ठीक कर देना, भगवान ने कहा भाई मैं तो ना इसमें ना उसमें, ना मैं पक्ष में हूं ना विपक्ष में हूं, पर फिर भी हमने एक विकल्प तैयार कर लिया। और फिर एक और विकल्प आया भगवान का, भाई आप पूजा करेंगे भगवान की, अब पूजा भी एक विकल्प है। आरती उतारेंगे, ये भी एक विकल्प है। अब भगवान का ध्यान करेंगे, ये भी एक विकल्प है। भगवान के नाम पे अनुष्ठान करेंगे, ये भी एक विकल्प है। अब सारे विकल्प किस लिए हैं कि हमारे जीवन में कष्ट ना आए। और जबकि सत्य क्या है कि कभी कष्ट आएगा, कभी आराम आएगा, कभी कष्ट आएगा, कभी, ये है सत्य। पर हमने दूसरे पक्ष को स्वीकार नहीं किया, उस पक्ष को बैलेंस करने के लिए हमने विकल्प का सहारा लिया। कुछ ज्ञानी और आगे बढ़ गए, ज्योतिष के पास पहुंच गए। ज्योतिष महाराज बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, आ जाओ महाराज। अरे 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 अरे, बैठते ही क्या हुआ, शनि की महादशा चल रही है। विकल्प, एक और विकल्प हमने स्वीकार कर लिया, हाँ हाँ शनि की महादशा चल रही है इसलिए हमें कष्ट आ रहा है। हमें स्वीकार ही नहीं कर पाए कि हमारी जो जीवन की धारा है वो एक पक्ष अच्छा लाती है, दूसरा पक्ष खराब लाती है, फिर अच्छा लाती है, फिर खराब लाती है, फिर अच्छा लाती है, फिर खराब लाती है, जिसे हम सुख और दुख कहते हैं। हम स्वीकार नहीं कर रहे, हम भाग के विकल्पों की तरफ जा रहे हैं। हमारे सहजी अब तो मां से एकाकार हुए, अब तो कोई कष्ट नहीं आएंगे। अरे भाई कैसे बंद हो सकते हैं कष्ट आने? हाँ इतना हो सकता है, आपके अंदर समाधान आ गया, समझ आ गई है, तो आप उन कष्टों से ऊपर उठ गए। कष्ट तो आ रहे हैं पर कष्ट आपको अब कष्ट नहीं दे रहे। पर भगवान एक विकल्प है हमारे समाज में। आश्चर्य होता है मुझे, अफसोस कि भगवान को विकल्प बना दिया। जिनके साथ एकाकार हो के हमें आनंद का संचार होना था हमारे अंदर, हमने उसे संसारिक दृष्टि से देखकर एक विकल्प का रूप दे दिया भगवान को। और लगे हैं बड़े बड़े काम करने में, धार्मिक काम कर रहे हैं हम लगातार विकल्प बना के उन्हें। कोई कहेगा भगवान जी हम तो तेरे दरवाजे तक आएंगे और हम लेट लेट कर आएंगे। मैंने देखा है बहुत से लोग लेट लेट के जाते हैं, कांवड़ के दिनों में देखा, गिनेंगे भैया एक इतने हो गए, 1000 स्टेप हो गए, 2000 स्टेप हो गए, लेट लेट के जाएंगे, बार बार खड़े होंगे, फिर लेटेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर लेटेंगे, और ये ऋषिकेश तक जाएंगे, नीलकंठ तक जाएंगे। वो वहां वैष्णो देवी पे ये नौटंकी देखी मैंने। वो विकल्प 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 और विकल्प, कहाँ है निर्विकल्प? भगवान का मतलब कष्टों को हरने वाला विकल्प। अस्वीकृति, अस्वीकरण ही विकल्पों को उत्पन्न करता है। स्वीकार करते ही सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं, आप निर्विकल्प हो जाते हो। थोड़ा शॉकिंग है ना, भगवान विकल्प है। इंटरेस्टिंग है ना, इस दृष्टि से भगवान विकल्प है, और इनसे ऊपर उठ गए तो भगवान निर्विकल्प है। दोनों ही बातें हैं ना। अगर आप सूक्ष्म समझ के साथ मानवीय हर पक्ष को समझते हुए चल रहे हैं तो आप निर्विकल्प, आप भगवान आपके लिए निर्विकल्प है, क्योंकि आपने स्वीकार किया और उन पे छोड़ दिया तो आप निर्विकल्प हो गए। आप संसार की परेशानियों से बचने के लिए भगवान को विकल्प बना रहे हो कि भगवान से जुड़ जाऊं तो मेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएं। अप्रत्यक्ष रूप में कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि घटनाक्रम तो घटित होता रहेगा कष्टों वाला, और आपकी
आपकी समझ विकसित हो जाएगी तो वो कष्ट आपको कष्टकारी नहीं लगेगा। आप साक्षी में स्थित हो जाओगे, आप उनको सामान्य जीवन की तरह देखते रहोगे कि हाँ ये भी एक पक्ष है, ये भी होता है। गलत नहीं है भगवान से जुड़ के आप निर्विकल्प हो जाओ या आप समाधान में आ जाओ, पर इनिशियल स्टेज में तो हमने उनको विकल्प बना दिया, परेशानी से बचने का विकल्प। मंदिर में जाएंगे, झाड़ू खुद लगाएंगे, भैया सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अंदर तो झंझट चल रही है यार, ये एक ऑर्डर फंस गया है, निकल नहीं रहा ऑर्डर, माल भी भेज दिया, पेमेंट नहीं आ रहा। भगवान जी बहुत सेवा करूंगा, मैं झाड़ू लगाऊंगा खुद ही, बड़ा सेठ हूं पर झाड़ू लगाऊंगा मैं बिल्कुल एक मजदूर की तरह। तुम प्रसन्न होकर क्या पता मेरा ऑर्डर निकलवा दो। विकल्प भगवान हो गए, सेवा विकल्प हो गई। एक अजीब बात बताऊं भैया। जी बहन। मैंने किसी बड़े से योगी को रियलाइजेशन देने का कारण, मतलब उसने अपने मुंह से बताया था कि हम मतलब जो मर्जी कर ले, कोई गलत काम भी कर ले, रियलाइजेशन देते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं। वाह वाह इसलिए वाह, क्या बात है। क्या आपके बात बहुत बड़े कोई बहुत बड़े सहयोगी, इतनी मूर्खतापूर्ण सोच, आश्चर्य। महान। आपकी बात से भी याद आ गया। ये तो बहुत बढ़िया जुगाड़ है, किसी की गर्दन काटो और 1000 रिलेशन दे आओ, 1000 लोगों को तो काम खत्म हो गया। और वो किसी को रियलाइजेशन देने नहीं देते, सबसे आगे आप ही होते कि मैं ही रियलाइजेशन दूंगा। मेरी बात से सही सिद्ध हो गई ना, विकल्प। माय गॉड, क्या होगा ऐसे लोगों का। ये तो बहुत बढ़िया जुगाड़ है भैया। किसी की पीठ में छुरा मारो, 50 लोगों को रिलेशन दे दो। किसी की हत्या करो, 1 लाख लोगों को रिलेशन दे दो। नहीं, कितना बढ़िया बात हो गई। वाह वाह वाह, क्या कहां से। जो एक वो फिल्म का डायलॉग था ना, कौन सा वो था, वो कौन था, वो कहता है ना बड़े उससे इनोसेंटली, कहां से आते हैं ऐसे लोग। मैं भी यही सोच रहा हूँ, कहां से उत्पन्न हो गए ऐसे लोग, ऐसी सोच वाले हैं। श्री माता के चरणों में होकर भी ऐसा सोच सकता है कोई। वाह वाह वाह, कौन से नर्क से आए हैं ऐसे लोग जो ऐसी सोच रखते हैं। हद है यार, बिल्कुल ही। ये पिक्चर का नाम भी हेरा फेरी तो है, ये भी वही है। पता नहीं, उसमें वो फिल्म थी जिसमें अक्षय कुमार भी था, वो वकील था अक्षय कुमार, या वो वासनी है, कौन है वो, क्या नाम है उसका, अरशद वारसी। अरशद वारसी। अरशद वारसी। वो कह रहा है कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। मैं भी यही सोचता हूँ, है सहज में ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, आश्चर्य होता है। और सबसे ज्यादा भाई होते हैं लोगों के बीच, पॉपुलर भी बहुत होते हैं। ये तो हैरानी होती है ऐसे लोग। जितने भी लोग विकल्प का रास्ता बताएंगे वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होंगे, आपको बता दूं। क्योंकि विकल्प और लोभ दोनों साथ साथ चलते हैं। लोभ इज द सिनोनिम ऑफ विकल्पा, ग्रीड इज द सिनोनिम ऑफ विकल्प, यू नो। तो जितने बाबा टाबा हैं देखो ना, अब बाबा के पीछे लाखों लोगों की भीड़ क्यों है, तो विकल्प बताते हैं। विकल्प, तू लूट पब्लिक को, मैं तेरे को रास्ता बता दूंगा, कोई बात नहीं। हर चीज का विकल्प बता देंगे, तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे, मैं रास्ता बताता हूँ। जितने विकल्प बताने वाले लोग हैं इतने पॉपुलर होंगे, इतने पॉपुलर होंगे। और जितने निर्विकल्प बताने वाले हैं कोई नहीं फॉलो करेगा उन्हें। बेकार है, कोई बात है, कोई बात करने देखो फला आदमी, उसके पीछे कितनी भीड़ है, उसकी बात ज्यादा सही है। तो बहन ये तो फिर मजमई विकल्प वालों का मजमा है पूरा संसार। या कहें कि संसार का घटनाक्रम या मानवीय चेतना
विकल्प के अधीन है। जिस दिन मानवीय चेतना निर्विकल्प के अधीन हो जाएगी, वो मुक्त हो जाएगी। ये तो बड़ा है। अपने साथ भीड़ को चिपकाए रखते हैं। ये पता नहीं क्या टैलेंट है उनके अंदर। उनके साथ भीड़ उनके भय को कम करने के लिए है। भीड़ जहां है वहां भय का संबंध है। जहां भीड़ है, किसके साथ भीड़ है? जिसके साथ भय जुड़ा हुआ है उसके साथ भीड़ मिलेगी। जिसके साथ निर्भयता होगी वहां भीड़ भाड़ नहीं होगी। क्योंकि जो निर्भय होंगे वो भीड़ क्यों लगाएंगे? आप सोचो ना, भीड़ ही भयभीत लोगों की होती है। निर्भय लोगों की कहीं भीड़ देखी आपने? अकेले ही होते हैं वो तो। हाँ बिल्कुल। अगर किसी को आवाज भी उठानी होती है तो वो पहले देखेंगे कि 5 लोग मेरे साथ चले, मैं अकेला नहीं बोलूं, सपोर्ट में कुछ आए। एग्जैक्टली। भयभीत है ना, विश्वास नहीं है ना अपने ऊपर। और विश्वास क्यों नहीं है? उल्टे काम कर रखे हैं ना। सही काम किए होते तो विश्वास होता। जितने उल्टे काम वाले लोग होंगे उन्हें भीड़ चाहिए। अब जैसे हमारे कुछ ऐसे लोग भी सोचते हैं, यार कुछ ऐसा कर जा, मरने के बाद तेरे 4 कंधा देने वाले बहुत सारे लोग हों। यार मरने के बाद की भी टेंशन है तेरे को जीवित रहते हुए। मरने के बाद 4 लोग उठाएंगे या भीड़ होएगी नहीं होएगी। उन्हें ये टेंशन है कि भीड़ होनी चाहिए। मैंने कहा जी कैसे? जी अब किसी के मरे हुए जाएंगे तो हमारे मरे में कोई आएगा? है? मरने के बाद भी ये सोच रहे हो कि मरने के बाद भी भीड़ मिल चाहिए हमें? वाह भाई वाह, कमाल है। तो बहुत से लोग किसी की मौत में जाते ही इसलिए हैं कि हमारे आ जाए कोई मरने के बाद। बताओ। अब मानवीय पक्ष है वो तो मैं मानता हूं, चलो भाई किसी की मृत्यु हो गई, मानवीय पक्ष है, हमें शामिल होने का दिल करेगा। पर बहुत से लोग तो ये सोच के जाते हैं कि भाई हम जिसके जाएंगे तब हमारे कोई आएगा। मैं कहा भाई मैं मर गया तब भी मैं यही सोच रहा हूं मेरे मरने के बाद भीड़ होनी चाहिए। वाह, कमाल की बात है ये। तो भय है ना मैन, कि मैं मुर्दा होने के बाद भी डर लग रहा है भीड़ के साथ ही जाऊंगा, अकेले नहीं जाने का। इतना भय है मृत्यु से। और मजे की बात यह है, ये पूरी जिंदगी ये सोचने वाला मानव जब मर रहा होता है तब उसे समझ में आ चुका होता है बेटा तुझे जाना तो अकेले ही पड़ेगा, भीड़ तो तेरे साथ नहीं जाएगी। लेकिन फिर वो ये बताने की स्थिति में नहीं रहता कि मुझे जो ज्ञान मिला है मैं उसे बता भी नहीं सकता लोग। लेकिन एक रास्ता साधना का ऐसा है जो बिना मरे मृत्यु के घटनाक्रम का आपको आभास दिला सकता है। साधना के साथ में आप ये महसूस कर सकते हो। और साधना आपको पूर्णतः निर्भय बना देती है कि भैया आपको फिर भीड़ चाहिए क्यों? कहीं भी मर जाओ, जैसे लिखा होगा तुम मर जाओगे, फिर क्यों चिंता कर रहे हो कि इतने लोग होने चाहिए उतने लोग होने चाहिए? तो ये चिंता भी कितनी हास्यास्पद है कि मरने के बाद मेरे शरीर को ले जाने वाली भीड़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आज का घटनाक्रम कैसा रहा आपका? आज जिन बातों को सामने आई हैं बातें, व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? सारी बातें जो आपने बताई वैसे डेली रूटीन में वही घटित ही होता है और वहीं पे फंसते भी हैं। वहीं पे साधना की जरूरत पड़ती है कि हाँ हम ये 10,000 से जुड़कर उसको समाधान में कैसे लाएं। और जैसे ही किसी चीज को स्किप करते हैं तो बिल्कुल वो लौट के रौद्र रूप में या मतलब बड़ा ही बन के आता है, वो विकास जिसका आपने नाम किया। एक्चुअल में पूरी स्टोरी थी हमारी फैन की स्टोरी, अगर साधना में उतरे हैं तो ये आएगा।
ये सब आना ही है और आया है, हम लोग ने जिया है इस चीज को और कुछ हद तक साध्य किया भी है, चल रहा है। अच्छा, आप में से बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार के लोगों से नाराज होना बंद कर दिया? वाह वाह बहन, रमनी बहन, वेरी गुड। बंद कर मीनाक्षी, दिया भैया। सुमेधा बहन, बंद कर प्रियंका और प्राची। भैया भैया थोड़ी देर के लिए आ जाता है लेकिन फिर कैरी नहीं करता है, तो मैं ऐसे श्योर नहीं हूँ। श्योर नहीं हो? कुछ चीजें लगती है बुरी, लेकिन फिर काउंसलिंग करके हटाना पड़ता है, मतलब वही तो फिर ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ उनके मतलब उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम भाव फिर नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं रहता, मतलब वो फिर कैरी नहीं होता, बट आने वाला ना ऐसे रह रहे के आ जाता है, तो हाँ, आ जाता है। फील तो नहीं रहता है कुछ भी, आप उसके बाद वो सोचते नहीं हो, बस उस टाइम वो कुछ हुआ, फिर आपने जैसे कहा स्किप नहीं किया, तो 30 आराम से सूझबूझ के द्वारा वो सब निकाल देते हैं, निकल जाता है। अब कभी सराउंडिंग में कुछ परिवार नहीं के होता। सदस्यों के साथ नाराजगी आए तो जरा स्किप मत करना, अंदर घुस के देखना भाई नाराजगी आ क्यों रही है, कि हमारी नासमझी है नाराजगी के पीछे, क्या हम दूसरे को आरोपित तो कर रहे हैं, कहीं वो आरोपित करना हमारी नासमझी तो नहीं? क्योंकि क्योंकि समझ विकसित हो जाएगी तो नाराजगी नहीं होगी। अब जैसे कोई बेचारा, एक उदाहरण दूं, बड़ा मजा आएगा। अब मान लो बेचारा कोई तोतला है, अब उससे हम कहे सही बोल, तो कैसे बोलेगा, वो तो तोतला है। अब इससे भी नाराज हो गए हम, बताओ ये कोई बात हुई भला? क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि ये तोतला है, और हम लगा के बैठे हैं आशा की भी ये सही बोल, उच्चारण सही कर, पर वो तो तोतला है। क्या ये समझ आती है हमें सराउंडिंग में? हाँ, बहुत एग्जैक्ट एग्जाम्पल दिया है। सही है, है? याद रहेगा ये। हम लोग क्या कर रहे हैं, तोतले से सही उच्चारण की उम्मीद करे बैठे हैं। तो भाई समझ लो कि नहीं बोल पाएगा तोतला इंसान, कैसे सही उच्चारण करेगा? ये समझ विकसित करनी है, तो फिर देखो कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, सब बढ़िया ही लगेगा, सब अच्छा लगेगा। देखो प्रयास करना, और मुझे उम्मीद है अगले हफ्ते आप लोग ये कह रहे होंगे हाँ हमने प्रयास किया, हमें मजा आया इस प्रयास में, और अच्छा भी लगा, शांति भी आई, समझ आ गई ये चीज। अब तोप का मुंह परिवार के सदस्यों की तरफ नहीं है हमारा, हमने तोप ही हटा दी। पहले तोप की नाल परिवार के सदस्यों की तरफ रहती थी, ऐसे 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 है, अब हटा दी हमने, खत्म करी, ये तोप ही नहीं है अब, ना उसका मुंह है ना उसका तोप है, खत्म हो गई, समाधान आ गया। बेचारे परिवार के भैया सदस्य भी तंग होके कह रहे थे, हैं तुम सहजी कैसे हो, तुमने तोप की नली का मुंह हमारी तरफ कर रखा है। जरूरत ही कहाँ रह गई अब तोप की, और तोप की नली की कहाँ जरूरत रह गई अब तोप ही रखनी है तो ग्लोबल जो बुराइयां हैं उनके लिए रखो, क्या अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके लिए आप तोप रखोगे? क्या करना है उनका? ये तो उनको तो भगवान ने हमारे साथ जोड़ रखा है, अब क्या करें, हमारे हाथ में तो है नहीं कि कौन लोग जुड़े और कौन लोग ना जुड़े। हमारे हाथ में था क्या? परिवार के सदस्य हमारे जैसे होने चाहिए, उन्होंने ईश्वर ने जैसी व्यवस्था की वैसी हो गई। अब हम ईश्वर की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड।
क्या ईश्वर की व्यवस्था के लिए हम अस्वीकरण अपने अंदर रखे हुए हैं? तो नीड नहीं है। अब बहुत से बेचारे आपको प्यार भी करते होंगे, परिवार के सदस्य डरते भी होंगे, हाय भगवान, ये तोप के गोलों का शिकार हमें होना पड़ता है आए दिन। कम से कम तोप हटा दो, उन्हें तो राहत हो जाएगी। जब आंदरूनी जागृति आएगी तो कोई आपको शत्रु नजर नहीं आएगा। ये बात मैं पक्की बता रहा हूं। हाँ, समाज के शत्रु हो सकते हैं बहुत सारे लोग, उनके लिए हमें काम करना है, पर व्यक्तिगत हमारे जीवन का हमारा कोई शत्रु है ही नहीं है, एक्चुअली है ही नहीं। हमारी ना समझी ही हमारी शत्रु रही है। फैक्ट यही है। जैसे हमें सूक्ष्म समझ आ जाएगी दूसरे पक्ष की, हमारे अंदर कोई विकार वाले भाव ही नहीं आएंगे, न नाराजगी न क्रोध, कुछ भी नहीं, सब शांत। अब कृष्ण जी को देखा, शिशुपाल उनको गाली देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा, क्या फर्क पड़ा उनपे? भाई उन्होंने एक बार क्या कह छोड़ दिया था कि भाई देख ले भाई, 100 बार तो तेरे को माफ है। और बाद में शिशुपाल का सर भी उन्होंने इसलिए अलग करा कि वो इतना अपराध ना कर बैठे कि उसकी जीवात्मा युगों युगों तक पीड़ित रहे, इसलिए उन्होंने सर काट दिया कि भाई यहीं एंड कर दो इसका, अगला जीवन मिलेगा, मेरे द्वारा मारा गया है तो अगला जीवन मिलेगा उच्च कोटि का मिलेगा। भगवान ने खुद समाप्त किया उसे, शिशुपाल को, तो उसकी सेफ्टी के लिए उन्होंने उसे समाप्त किया कि उसकी जीवात्मा युगो युगांतर तक तड़पती ना रहे। अब जैसे अश्वत्थामा की जीवात्मा आज तक तड़प के धक्के खा रही है, सुना है हमने, अश्वत्थामा अभी भी भटकते हैं जंगलों में क्योंकि उन्होंने अपराध ऐसा कर डाला। तो कृष्ण जी ने बचाया शिशुपाल को कि भी इतने अपराध मत कर ले कि तेरी आत्मा युगो युगांतर तक धक्के खाती रहे। वो तो भगवान है, उन्होंने तो गर्दन काट सकते हैं, हमें किसी की गर्दन काटने की जरूरत नहीं है। शुरुआती दौर में ऐसा लगता है, लेकिन चेतना का स्तर जैसे जैसे उन्नत होता जाता है ना, आप शांत दर शांत हो जाते हैं, कुछ रहता ही नहीं है। क्यों प्रियंका, महसूस करती हो किसी के प्रति कोई इफेंड बटर विकार विकार नहीं रहता, खाली कोई भी, जैसे इस टाइम में वो वाली चीज खत्म हो गई है कि ना, जो निगेटिविटी है वो कहीं से नहीं आती। ये पहले पहले ये वाला चरण क्रॉस करने के बाद ये पता चलता है कि उसी तरह से कोई शत्रु भी नहीं है। अगर कोई दिख रहा है तो मेरे अंदर ही उसके प्रति एक परसेप्शन, धारणा या मेरी कंडीशनिंग, ये सब है, ये सब क्लियर